को पार्लियामेंट में देखना चाहिए। जस्टिस मंदोखेल की जानिब से कहा गया पार्लियामेंट में सियासी तनाज़ात पर बहस कराएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इसमें कोई शक नहीं इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने हैं। ये रिमार्क्स दिए गए। मुल्क की तारीख में इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया ऐसी सूरत हाल में अदलिया ने क्या इक़दामात किए, ये सवाल अहम है। रिमार्क्स दिए गए क्या इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ बाद इलेक्शन कराने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह अहम सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर की तारीख कलअदम करार दे तो क्या होगा। जस्टिस मंदोखेल की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकार कर दे हम क्या कर सकते हैं। इलेक्शन तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। जस्टिस मंदोखेल का अली जफर से ये मुकालमा सामने आया है। पंजाब केपी में इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत जो है वो चल रही है। बड़ी अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसमें जो आटे का बहरान है मुल्क में उससे मुतालिक चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि मुल्क में माशी सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर आटा खरीद रहे हैं। इस तमाम तर मामले में तमाम सियासी जमातें जो है उनको मिल बैठ कर सोचना पड़ेगा। इस वक्त आपको बताएं कि समाअत चल रही है और जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तब्दीली की जो वजूहात बताई इस पर आ जाएं। पहले माली मसाइल पर बात कर लेते हैं, ऐसा कहना था जस्टिस मुनीब अख्तर का। अदालत की तरफ से जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से बातचीत की जा रही है और ये कहा गया है अदालत की तरफ से कि सिर्फ ये कह देना कि माशी जो हालात हैं साजगार नहीं है से इलेक्शन मुलतवी करना ना काफी है। और दौरान समाअत आपको बताएं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में ये कहा है कि इलेक्शन की तारीख पहले ही 90 दिन के बाद की थी। क्या 90 दिन की बाद की जो तारीख दी गई वो दुरुस्त थी, जिस पर बैरिस्टर अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब भी अदालत हुक्म दे तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता। अदालत ने ये कहा है कि सदर ने भी इलेक्शन की तारीख 90 दिन के बाद की थी। आर्टिकल 254 का सहारा काम होने के बाद लिया जा सकता है, पहले नहीं। अमली तौर पर इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन ना हो तो अदालत हुक्म दे सकती है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इस वक्त आपको बताएं कि समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये भी कहा है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 इंतखाबात मनसूख करने की इजाजत नहीं देता। 2008 में इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए थे। बैरिस्टर अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआवनत कर रहे हैं तमाम तर मामले में, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के 2 आर्टिकल्स का सहारा लिया है। अदालत ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वजूहात बताकर कहा कि आईनी जिम्मेदारी अदा करने से कासिर है। क्या इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख ना देता तो क्या होता। इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रजू कर सकता था। तमाम इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन के जो ताउन है उसके पाबंद हैं। वजूहात ठोस हों तो ही इलेक्शन कमीशन सदर से रजू कर सकता है, जिस पर अली जफर वकील जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आर्टिकल 220 तमाम हुकूमतों और इदारों को इलेक्शन कमीशन से ताउन का पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अदारों से मौक़िफ़ लेकर फैसला लिख दिया। अदालत कमीशन से पूछे कि आईनी इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन ना करें तो आर्टिकल 5 का इतलाक होगा। हर इदारा और हर शख्स आइन और कानून पर अमल करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आर्टिकल 254 जो है इलेक्शन मनसूख करने का इख्तियार देता है। ताहम इस वक्त समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत ये भी कहा है कि हमने ये नहीं देखना कि इलेक्शन की तारीख क्या है, अब मामला हमारे पास ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था कि इंतखाबात मुलतवी कराए या नहीं। अगर तो इख्तियार था तो मामला यहीं तक खत्म हो जाता है और अगर इख्तियार नहीं है तो अदालत को बताया जाए कि किस इख्तियार के तहत इलेक्शन को मुलतवी किया गया। जी नीलम, ये बताएगा अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या कहा गया अदालत के रूबरू? हाँ बिल्कुल जी, अटॉर्नी जनरल जो थे वो आज अदालत में जब पेश हुए तो अदालत की तरफ से उनसे ये कहा गया कि अदालत की रहनुमाई की जाए कि किस तरह से ये मामला जो है उसको आगे लेके जाया जा सकता है। मुल्क में मौशी बहरान भी चल रहा है। तमाम फरीकैन के साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी अदालत की मामला करे, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से अदालत का जो फैसला था उसके हवाले से जिक्र किया गया कि एसो मोटो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि फैसला जो है वो 3-4 की निस्बत से आया है या 5-2 की निस्बत से, क्योंकि पहले तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो आइन और कानून के मुताबिक था भी या नहीं, जिस पर अदालत की तरफ से बड़ी ही वाज़ेह रिमार्क्स
दिए गए कि ये जजिस का आपस का मामला था। अगर इस फैसले में जो इख्तलाफ था अभी हमने उस पर बहस नहीं करनी, अब सिर्फ और सिर्फ इस मामले पर बहस होगी कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करवाए तो वो किस कानून और किस आइन के तहत करवाए हैं। ताहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो दलाइल दिए गए या जो अदालत में आज वजूहात बयान की गई हैं तमाम तर मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फरवरी का ऑर्डर था उसका जिक्र किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि पहले ये तय करना होगा कि वो जो सो मोटो पर खुद नोटिस पर जो फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उसकी क्या हैसियत है, और उसके बाद ही आगे देखा जाएगा कि इस फैसले की रूह से अब जो मजीद आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं सदर के इख्तियार पे और गवर्नर के इख्तियार से मुतालिक, तो उस पर मजीद बड़ी अदालत में इस वक्त केस की समाअत। नीलम, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।